थंबनेल देख लिया है। आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये एक सही टाइम है किसी भी स्टॉक शेयर्स ETF या इंडेक्स में किसी भी तरीके से एक लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। एक लॉन्ग पोजीशन मतलब एक लॉन्ग टर्म पोजीशन या किसी भी तरीके के लिए एक इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि सभी लोगों को पता है या मार्केट के अंदर हर एक जो है ये स्पाइक आ रही है या मार्केट के अंदर आप लोग देख भी सकते हैं जिसको टेक्निकल चार्ट देखना आता है कि मार्केट जो है कोई जो है इंडिकेट कोई जो है 10% गिरा पड़े, 12% गिरी पड़ी है, 13% गिरी पड़ी है। इस तरीके से जो है मार्केट के अंदर फॉल आ जा रहा है और कई लोगों के अंदर एक फियर आ रहा है। ठीक है, मार्केट के अंदर जब भी फियर आता है तो लोग जो है या तो भागने की कोशिश करते हैं, जो समझदार लोग हैं वो जो है एंट्री बनाते हैं। तभी जो है हमेशा जो है इसको कहते हैं कि बाय द फियर सेल द ग्रीड, यानी कि जब भी आपके अंदर लालच आ रहा है, सबके अंदर लालच आ रहा है, हर कोई जो है खरीदने वाला होता है, उस टाइम पे उस स्टॉक को फटाफट बेच के निकल लो प्रॉफिट लेके। लेकिन जब भी लोगों के अंदर डर आता है, फियर आता है, उस टाइम पे जो है आपको हमेशा जो है मार्केट के अंदर एक एंट्री बना के बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट को जो है आप कवर कर सकते हैं। सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम इन वन अनदर वीडियो फॉर यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहित वशिष्ठ, ऑथर ऑफ लर्न बिफोर अर्न। स्टार्ट करते हैं आज की अनदर वीडियो जिसमें हम बेसिकली आप लोगों के साथ वन ऑन वन कन्वर्सेशन करने वाले हैं। कुछ जो है डाटा पॉइंट जो हम देखने वाले हैं, कुछ चीज जो है हम शेयर करने वाले हैं, कुछ जो है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट को लेके या जो है इन्वेस्टमेंट को लेके, वो जो है सब चीज जो है आप लोगों के साथ आज है शेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हम जो है मार्केट के अंदर किस पर्सपेक्टिव से जो है मार्केट को देखते हुए। देखिए, ट्रेडिंग एक अलग चीज है। अगर आप लोगों को जो मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो सब जानते हैं, मैं जो है इंट्राडे में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। बेसिकली डेली टाइम फ्रेम को प्रेफर करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हूँ। उसी के बेसिस जो है आप लोगों को डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी मिलती रहती है जो मैं डालता रहता हूँ। बट एक इन्वेस्टमेंट जो है एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक अलग चीज है। ट्रेडिंग इज सेपरेट थिंग। ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक आपको जो है मार्केट के अंदर आपको दोनों अपॉर्चुनिटी मिलती है डेली में। आप मार्केट ऊपर जाए तब भी पैसा कमा सकते हो, मार्केट गिर रही है तभी पैसा कमा सकते हो। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट जो होती है लोग जो है वेल्थ पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या वेल्थ पर्पस के लिए ही बेसिकली यूज होती है। ट्रेडिंग से आप वेल्थ नहीं बना सकते। ट्रेडिंग से जो होती है आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो है अपने जो है खर्चे उठा सकते हैं, एक्सपेंस उठा सकते हैं, आप अपना जो है लाइफस्टाइल बदल सकते हैं। बट अगर आपको एक वेल्थ जनरेट करनी है तो डेफिनेटली जो है आपका एक डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, काफी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। एंड डेफिनेटली एक चीज जिसमें वो है आपके पास स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट ETF म्यूचुअल फंड या इंडेक्स में कहीं पे भी जो है आपके पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी ही चाहिए, ताकि जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी खासी जो है वेल्थ जनरेट करके दे, जो कि आप कह सकते हो एज पर रिटायरमेंट के लिए भी आपके लिए यूज हो सकती है या आपकी किसी भी फाइनेंशियली आपको हेल्प कर, कोई फाइनेंशियल गोल आपका हो सकता है जिसमें आपको एक हेल्प कर सकती है। तो वीडियो को अननेसेसरी जो हम लंबा ना खींचते हुए कुछ जो है बेसिक पॉइंट्स हम जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ऐसे नहीं कि कोई जो है लंबी खासी कोई जो है कैलकुलेशन करने वाले हैं, बहुत ही सीधी सारी चीजें जो होंगी आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और सीधा सीधा देखेंगे कि हम जो है बेसिकली किस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखते हैं। उसी के साथ जो है ट्रेडर्स जो होते हैं, जो बंदे इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मैं जो है एक बात जो है हमेशा जो है शेयर करना चाहता हूँ। देखो, जैसे ही सिक्का चलता है या तो हेड आता है या तो टेल आता है, उसी तरीके से मार्केट में जब भी एंट्री बनती है तो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आर द पार्ट ऑफ अ गेम ऑफ अ ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये जो है पार्ट ऑफ अ गेम है। आप जो है इसको जो है ये मत करिए कि अगर आप ट्रेड करते हैं कि मैं जो है प्रॉफिट हो यही वो हो, या जो है मैं सिर्फ ट्रेडिंग ही करूंगा, स्विंग ट्रेडिंग नहीं करूंगा, इंट्राडे ही करूंगा, पोजीशन ही करूंगा, F&O में खेलूंगा, स्टॉक में नहीं खेलूंगा। आपका बस सिर्फ और सिर्फ पैसा बनना चाहिए। आपका पैसा कैसे ही बने, आप ट्रेडिंग करते हैं सो के, अगर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, अगर आपका पैसा जो है वैसे ही बन रहा है, दूसरी चांस से बनता है, आप इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। और डेफिनेटली जो है उन चीज़ों को प्रेफर करते हुए मार्केट के अंदर पैसा बनाने की सोचिए, ना कि जो किसी तरीके से एक मल्टीपल टाइप ऑफ ईगो लेके अपने दिमाग को जो है परेशान करने की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को जो है फटाफट हम जो है क्विकली स्टार्ट करते हैं। खोल लेता हूँ अपना वर्ड और जो है कुछ पॉइंट जो है मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज जो है हम अपना वर्ड खोलते हैं और आज के जो है बेसिकली पॉइंट हमारा जो रहने वाला है कि क्या इज दैट अ राइट टाइम टू बाय स्टॉक और ETFs या कह सकते हो इंडेक्स, कह सकते हो म्यूचुअल फंड, कह सकते हो एनीथिंग। क्या ये एक सही टाइम है मार्केट के अंदर किसी भी तरीके का जो है बाइंग करने का, या जो है हमारे पास जो ऑलरेडी बाइंग है उसको सेलिंग कर देनी चाहिए, या जो है हमको एवरेजिंग करनी चाहिए। देखिए, मार्केट के अंदर काफ़ी जो है चीज़ें होती है, लोग एवरेजिंग करना भी पसंद करते हैं। जिन लोगों के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा होता है, डेफिनेटली एवरेजिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपके पास पैसा है आज के टाइम में। बट आप जो है थोड़े से पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि मार्केट में बेसिकली चल क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि FIDI जो है मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, इस वजह से जो है इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है।
सुनने में आया, मोटा मोटा न्यूज में जो देखने को मिल रहा है 1 लाख करोड़ के समथिंग जो है मार्केट के अंदर FIDI ने सेलिंग की है। बट उसको जो हम सीधा सीधा जो है अपना क्रोम में भी जाके देखते हैं कि क्या जो है फैक्ट सही है नहीं है। अगर आप देखोगे तो NSE की साइट पर अगर आप FIDI का डाटा देखोगे तो ये जो आपको डाटा जो है 14 नवंबर तक का आपको जो है इस मंथ में जो है मिल जाएगा। मार्केट में ऑलमोस्ट बाइंग जो हुई है वो इतने लमसम की हुई है 10,200 करोड़ के आसपास पे जो है। और FI और DI का जो डाटा है वो इतनी बाइंग करी है DI ने, और FI ने जो है 13,000 करोड़ के आसपास जो है सेलिंग करी है। बट इन दैट केस उसके बाद जो है मार्केट में जो है DI ने सेल करी है, जो कि वैल्यू वो हुई है 7,700 कुछ करोड़ की, और DI ने जो है 14,000 समथिंग ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास जो है सेलिंग करी है। यानी ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के आसपास जो है मार्केट के अंदर सेलिंग हुई है, जो कि आप जो है इसी से हिसाब लगा सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे तो DI का डाटा क्या है 10,200 करोड़ बाइंग है, और सेम सिनेरियो पे 7,718 जो है सेलिंग हुई है। यानी कि मार्केट जो है 2,481 समथिंग जो है मार्केट के अंदर नेट वैल्यू प्रॉफिट के अंदर है। जिस वजह से आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर जो फॉरन वो है ट्रम्प के आने की वजह से जो है आप देख सकते हो बिटकॉइन की वैल्यू जो है, क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ रही है, कमोडिटी की वैल्यू कमोडिटी थोड़ी सी लैग कर रही है, बट क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ रही है, फॉरेन स्टॉक मार्केट्स बढ़ रहे हैं। अगर आप जैसे कि देखोगे तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट जो है यहाँ पे DIs पे देखने को मिल रहा है। बट जो FIs का इफेक्ट जो है वो आप देखोगे तो 13,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी है, तो 14,852 करोड़ की उन्होंने सेलिंग भी करी है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जिस वजह से जो है मार्केट के अंदर जो है ये चीज देखने को मिल रही है, जो कि है पूरी पूरी गिरावट। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगर आप चार्ट देखते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं अगर इसको जो है मेजर करूँ तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर अगर आप 10.71% यानी कि ऑलमोस्ट 11% जो है मार्केट टूट चुकी है। उसी हिसाब से अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर अगर यही चीज देखें, यानी कि बैंक निफ्टी के सेक्टर्स को देखें, तो मार्केट ऑलमोस्ट जो है 8-8.5% जो है मार्केट जो है डाउन आ चुकी है। इसी तरीके से जो है स्मॉल कैप्स हो गए, फिन निफ्टी हो गए, और फाइनेंस के जितने भी सेक्टर्स है सारे के सारे जो है मार्केट के अंदर डाउन आते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 10-12% जो है अगर मार्केट गिरती है तो ये जो है लोगों के लिए कुछ जो है फियर भी प्रोड्यूस करता है कि हमको जो है मार्केट से निकल जाना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे कई लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी, हो सकता है कई लोगों ने मार्केट की हाई के टूटते हुए, कई लोग होते हैं मार्केट की हाई के टूटने पर बाई करते हैं। यहाँ पे मार्केट में बाइंग करी होगी, यहाँ पे जब मार्केट ने हाई तोड़ा होगा तो कुछ ही दिनों की जो है उनकी जो है प्रॉफिट रही होगी, फिर उसके बाद जो है मार्केट पूरा का पूरा जो है ट्रैक कर रहा है, लॉस कर रहा है। म्यूचुअल फंड सारे के सारे लॉस दे रहे हैं, ETF लॉस दे रहे हैं, सारे के सारे स्टॉक्स जो है ऑलमोस्ट 6 से 7-8% जो है डाउन साइड पर दिखाते हुए रिटर्न्स दिखा रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है मार्केट के अंदर कई लोगों को फियर ये भी है कि मार्केट के अंदर क्रैश भी ना आ जाए, क्योंकि जिन बंदों को टेक्निकल एनालिसिस से अगर आपको देखने को मिलता है तो मार्केट जो है इस लेवल पे जो है बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट है। अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, अगर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे मार्केट जो है ट्रिपल टॉप बना चुका है। जिन बंदों को टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक भी नॉलेज है उनको दिख रहा है कि मार्केट जो है ट्रिपल टॉप बना रखा है। अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा जो है मार्केट डाउन साइड पर जाएगी बैंक निफ्टी, और अगर बैंक निफ्टी गिरेगी तो सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो है मार्केट के अंदर गिरने को देखने को मिलेगा। ये जो है काफी स्ट्रॉन्ग रेंज है मार्केट के अंदर, ऑलमोस्ट 49,500 का जो है काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर मार्केट ने इसको तोड़ता हुआ गया तो मार्केट एक अच्छा खासा 1000-2000 पॉइंट और मार्केट के अंदर नीचे गिर सकता है। मार्केट ऑलमोस्ट 47,000 पॉइंट तक आ सकता है अगर मार्केट जो है इस लेवल को तोड़ता हुआ गया। तो सेम अगर आप निफ्टी के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर इंडिया के सारे स्टॉक्स जो होते हैं निफ्टी 50 के अंदर होते हैं, सारे नहीं मतलब जो टॉप स्टॉक्स होते हैं, टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं निफ्टी 50 के अंदर होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट जो है ऑलमोस्ट जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और मार्केट ने जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक कर दिया है। यानी कि निफ्टी 50 के अंदर सारे जो होंगे आपको जो है जैसे कि रिलायंस के स्टॉक हो गए, ITC के हो गए, ठीक है, जितने भी हो गए, महिंद्रा के हो गए, अपोलो हो गए, वेदांता हो गए, और टाटा के जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपको जो है निफ्टी में मिलेंगे। सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर हो गए, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गए, सारे जो होते हैं उसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों को पता हुआ, कुछ लोगों को नहीं पता, उनको जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे भी देखो तो टेक्निकल क्या कह रहा है, कि टेक्निकल कह रहा है कि मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक कर चुका है, और एज पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न अब मार्केट के अंदर हो सकता है मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट ले और मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी फॉलिंग जो है देखने को मिल सके। अगर निफ्टी गिरेगा तो पूरा का पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट को चुपचाप जो है निफ्टी को फॉलो करते हुए, मार्केट की रिस्पेक्ट करते हुए, निफ्टी की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। और अगर मार्केट नीचे आती है तो यानी कि आपको और लॉस भी देखने को मिल सकता है, जो कि 10% का है, वो आपको मोटा मोटा 15, 18, 20, 25% तक भी मार्केट आपको डाउन दिखा सकती है। बट एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखना कि मार्केट जब भी गिरती है धूल चाट के ऊपर उठ के आ जाती है। मार्केट का जो है सीधा सीधा जो फंड है, मार्केट आज गिरेगी तो गिरने दो, क्रैश करती है तो करने दो, मार्केट क्रैश करे, गिरे, टूटे, मार्केट को एक ना एक टाइम पर जो है वापस उठ के आना ही पड़ता है। बेशक 1 महीने बाद उठे, 6 महीने के बाद उठे, या जो है 1 साल के बाद उठे। इसको हम कहते हैं बेसिकली डॉलर कॉस्ट इन्वेस्टिंग।
अब जिनको डॉलर कॉस्ट इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा आपको जो है बता दूं, बेसिकली काइंड ऑफ एक SIP तरीके से ही होती है। बोलते हैं इसको डॉलर कॉस्ट इन्वेस्टिंग है, डॉलर कॉस्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है। डॉलर कॉस्ट इन्वेस्टिंग ये होती है कि अगर आप कोई भी जो है इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको जो है पर्टिकुलर टाइम पे जो जिस तरीके से SIP होती है, आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उसी तरीके से जो है डॉलर कॉस्ट इन्वेस्टिंग होती है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, हम जो है टाइमली जो है किसी भी जो है अपॉर्चुनिटी में मिलने पर, जैसे कि मार्केट आज जो है क्रैश है तो हम यहाँ पे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है उसको हम जो है मार्केट में डालते हैं कि मार्केट जैसे ही रिकवर करे, अगर आप मान लो कि मार्केट जो है इस लेवल पे मार्केट जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट जो है यहाँ पे गई और मार्केट जो है फुल आ गई, आपने यहाँ पे जो है बाइंग कर रखी है, पर जैसे ही मार्केट नीचे, मार्केट का आपका सारा पैसा जो है वापस जो है एक न्यूट्रल लेवल पे हो गया। अगर आपने यहाँ से स्टार्टिंग करी है तो हो सकता है नेगेटिव में भी आ गया। तो डॉलर कॉस्ट इन्वेस्टिंग क्या है कि आपको जो है रेगुलर जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे ही मार्केट क्रैश पे तो यहाँ पे जो है आपको एक बाइंग करनी है, ताकि इन दैट केस अगर मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्सल जाती है तो ये पैसा जो है आपका एक एक्स्ट्रा पैसा है, या आपको 5x 10x और या कभी कभी तो 25x तक जो है प्रॉफिट करता हुआ देती है। ये पैसा ऊपर जाएगा तो ये तो आपको पैसा देगा ही देगा, यहाँ तक जब तक अगर यहाँ तक भी पहुंचता है। तो ये 3 अपॉर्चुनिटी तो थी जो आप यहाँ पे कहते हैं एक SIP कर रहे हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर रहे हैं, यहाँ तक तो आपको जो है ये पैसा देगा ही देगा। ये सिर्फ यही वैल्यू होगी जो आपने जैसे मान लो कि 1 मंथ है, ये 2nd मंथ है, 3rd मंथ है, 4th मंथ है, तो 3 महीने का पैसा तो जो है आपको प्रॉफिटेबल में देगा ही। 4 मंथ का पैसा जो होगा आपका अभी न्यूट्रल पे रहेगा। बट जो है अगर आपने डॉलर कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाते हो, अगर मार्केट के डाउन, तो यहाँ पे अगर आपने पैसा दिया तो ये पूरा का पूरा 5-6 महीने का पैसा जो है आपको इकट्ठे जो है इसी महीने दे देगा, जिस दिन मार्केट जो है ऊपर जाएगी या अपॉर्चुनिटी आपको देगी। तो ये चीज जो है आपको इस वीडियो से जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि मार्केट के अंदर अभी जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिल रखी है। मार्केट के अंदर 10-15-20% जो है मार्केट डाउन है, और स्टिल मार्केट का जो बिहेवियर है नेगेटिव साइड पर है। अगर मार्केट जो है इन चीजों को रिस्पेक्ट करती हुई जाती है, अगर मार्केट जो है इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी, 49,500 को रिस्पेक्ट कर गई, तो मार्केट यहाँ से सीधा जो है वापस से जो है बाइंग नेचर आएगा और मार्केट के अंदर जो है स्पाइक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, जिसको हम कहते हैं मार्केट के अंदर किसी तरीके का क्रैश नहीं है, और मार्केट के अंदर एक सीधा जो है फंडामेंटल है। आप जो है अपनी जो है रेगुलर जो है बेसिकली जो प्लान चलते आ रहे हैं, मार्केट में लोग जो इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, सेलिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, वो होता रहेगा। बट अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दे तो यहाँ पे जो है और भी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा पैसा है या जितना भी थोड़ा सा है, तो आप उसको जो है इन्वेस्ट करें मार्केट के अंदर, और जो है अपने जो है पैसे का जो है डबल ट्रिपल होने का जो है वेट करना। मार्केट जो है आज नहीं तो कल जो है मार्केट को जो है ऊपर आना ही आना होता है। तो बेसिकली मैं आपको यही चीज प्रेफर करना चाह रहा था कि मार्केट जो 13-15% जो है डाउन आ रखी है, तो आपके पास जो है एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर पैसा लगाने का। अगर आज के टाइम में अगर आपने पैसे को जो है सही से इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट से फियर को कहते हैं ना, बाय द फियर सेल द ग्रीड, तो अगर आपने बाय फियर को बाय कर लिया, तो आज से 2-3 महीने के बाद जब भी पैसा जो है मार्केट ऊपर जाएगी, रिवर्स करेगी, तो आपका सारा का सारा जो है प्रॉफिटेबल 2x 5x 10x 25x तक मार्केट जाएगा। उसी के साथ जो है अगर आपको जो है बाई करने भी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं ये चीज कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स लीजिए। देखिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स ही आपको प्रेफरेबल मैं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के ही स्टॉक लेना, और किसी भी जो है मैं आपको पर्सनली नहीं करूँ कि आप जो है कोई सा भी जाकर जो है स्टॉक्स बाय करें। निफ्टी 50 के स्टॉक्स ले सकते हो, बैंक निफ्टी के अंदर आ रहे हैं वो स्टॉक्स ले सकते हो, क्योंकि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर काफी फायदा होता है। फायदा ये होता है कि एक तो टॉप कंपनी होती है, तो डिफॉल्ट करना जो होता है इनके लिए नहीं होता। मार्केट के अंदर जो होते हैं कि मार्केट में होते हैं कहीं आप देखोगे कि कहते हैं कि भाई ये बंदा डिफॉल्ट कर गया, ये बंदा जो है मार्केट में ना पैसा खा गया। जैसे आपने देखोगे तो पीछे मार्केट में अडानी का क्रैश हुआ था, तो काइंड ऑफ कुछ डिफॉल्ट्स आए थे, डिफॉल्टर जिसको हम बोलते हैं, मार्केट में डिफॉल्टर आ गया, तो उस वजह से जो है मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिलता है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को गिनने को मिलते हैं। स्टिल अडानी जो है निफ्टी 50 का स्टॉक था, बट मार्केट में उसके अंदर भी डिफॉल्टर आया था, बट एट द टाइम मार्केट ने रिगेन कर दिया। डिफॉल्टर जो होता है वो किसी भी एक पर्टिकुलर बंदों के ऊपर होता है, मार्केट के अंदर टीम के ऊपर होता है, मैनेजर लेवल पे होता है, आप उसको लिटरली कंट्रोल नहीं कर सकते। बट निफ्टी 50 के अंदर कोई स्टॉक्स है तो उसके चांस ऑफ डिफॉल्टिंग कम हो जाती है। ये नहीं कह रहा कि निफ्टी 50 के अंदर तो डिफॉल्ट करेगी नहीं, या वो बंदा डिफॉल्ट करेगा नहीं, इवन दो किंगफिशर ने भी डिफॉल्ट करा था, ठीक है, वो भी भाग गया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी जो है कोई बेकार स्टॉक से बेकार थे, ठीक है। तो वो देखो जो भी बंदा जो है डिफॉल्ट करता है वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर, किसी चेयरमैन के ऊपर, सीईओ के ऊपर, मालिक के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बाहर का बंदा डिफॉल्ट नहीं कर सकता, जो अंदर पूरी मैनेजमेंट होती है वो मिलकर जो है डिफॉल्ट करती है, तब जाके जो है किसी का जो है लोगों का या जो है देश का पैसा डूबता है। बट निफ्टी 50 एक ऐसा स्टॉक है यहाँ पे जो सेबी रेगुलेटेड होते हैं, या जो है उनको निफ्टी 50 के अंदर आने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी जो है चीजें जो होती है ओपन करनी पड़ती है, प्रॉफिट लॉस अपनी कंपनी के सारे के सारे शेयर। अगर आपको पता हो, आप कोई भी स्टॉक्स बाय करते हैं तो आपको मेल आईडी पे उनकी ऑडिट्स मिलती रहती है, अगर आप करते होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा उनकी ऑडिट्स अगर आपको पढ़ना आती है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ जो है
मार्केट के अंदर आपको सेबी जो है शेयर करती है, तो उसके अंदर चांस ऑफ डिफॉल्टिंग कम हो जाती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि निफ्टी 50 के ही जो है सारे स्टॉक्स लेना। कई के लोग कहते हैं निफ्टी 200 के ले लूँ, 100 के ले लूँ, तो मैं उनको भी जो है बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। निफ्टी 50 के अंदर जो है जो भी स्टॉक्स है आप जो है उसको जो है प्रेफर कर सकते हैं और बिल्कुल जो है मार्केट के अंदर डाइवर्सिफाई करना। अगर आपके पास 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े तो ये नहीं कि 50,000 रुपये जो है एक स्टॉक्स में जो है लगा दिया। 50,000 पड़े तो उसको भी जो है कम से कम 5 स्टॉक्स के अंदर लगाओ, 1 2 3 4 5 जो भी है अपने 5 स्टॉक्स के अंदर लगाओ। 1 लाख पे है तो 5-6 स्टॉक्स में ही लगाओ। आपके पास कम से कम जो अगर आपके पास मैं कहूँगा अगर आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो कम से कम आपके 5 से 10 स्टॉक्स का होना चाहिए, अगर आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाह रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम में मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं जो है इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, मैं जो स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है। कई लोग जो है यहाँ पे जो है किसी पैटर्न्स के ब्रेक पे ट्रे लेते हैं, कोई जो है ऑल टाइम हाई को टूटने का वेट करता है, कोई 52 वीक्स के टूटने का वेट करता है। डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन वो लोग क्या कर रहे हैं। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या जो आप एक जो है वेल्थ जनरेशन पर काम करना चाह रहे हैं तो आपको जो है कम से कम 5 से 10 स्टॉक्स के अंदर जो है डाइवर्सिफिकेशन होना ही चाहिए। अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करते तो आप जो है कभी भी जो है मार्केट के अंदर 2-4 स्टॉक्स भी अगर आपको जो है खराब मिल गए, मार्केट में मान लो 5-10 में से अगर 2-4 स्टॉक्स भी खराब मिल गए तो बाकी के 6 स्टॉक्स जो है आपको सारा का सारा रिकवर करके दे देगा और आपको जो है एहसास नहीं होने देगा कि आपने कोई गलती करी है। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही 2 से 3 स्टॉक्स में करी और जिसमें से अगर एक स्टॉक भी डिफॉल्ट मार गया तो आपकी वेल्थ का 50%, मतलब मान लो अगर आप 10 साल अगर आपने किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ आपके पास जो है 10 स्टॉक्स है, ठीक है, 10 स्टॉक्स की लिस्ट है, जस्ट एक एग्जांपल, ये आपके पास 10 स्टॉक्स की लिस्ट है। मान लेता हूँ उसमें से जो है आपने 2 ने डिफॉल्ट कर दिया, 3 स्टॉक्स ने भी डिफॉल्ट कर दिया, तो आपके पास 7 शेयर हैं जो आपको जो है कंपाउंडिंग की हेल्प से आपको जो है एक वेल्थ जनरेट कर देगा। बट अगर आपको मान के चलो आपने जो है सिर्फ दो ही स्टॉक्स ले रखे हैं, अगर इसमें से अगर एक बंदा भी डिफॉल्ट कर जाता है, पॉसिबिलिटी पूरी है, मैं ये नहीं कहूँगी करेगा ही करेगा, ठीक है। इन दैट केस अगर देखो हमें जो है अपनी तरफ से जो है काफी सेफली खेलना होता है, तो उसी तरीके से जो है मैं आप लोगों को जो है वो चीज जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक बंदा भी डिफॉल्ट कर गया तो आपके 10 साल में जितना भी पैसा लगाओगे, 10 साल के अंदर जितना ही पैसा लगाओगे उसका 50% पैसा जो है डिफॉल्ट हो गया है, जो 50% पैसा जो है आपका खराब हो गया। फॉर एग्जाम्पल बीच की बात करूँ तो जोमेटो और पेटीएम का एग्जाम्पल ले लो। अगर आपने बीच में टाइम में पेटीएम और जोमेटो में अगर आपने पैसा लगाया होता तो सिंस जोमेटो ने रिकवर कर लिया, अगर आपने पहले लगाया होता तो पेटीएम ने जो है पूरा का पूरा जो है डिफॉल्ट कर चुका है मार्केट लोगों का पैसा, बस जोमेटो ने भी डिफॉल्ट किया ही था, बट अब जो है थोड़ा सा जो है रिकवर कर दिया। बट स्टिल आई एम नॉट इन द चॉइस कि आप कोई भी स्टॉक खरीदे, दोनों के दोनों के खिलाफ जो है मैं नहीं कहूँगा कि दोनों के दोनों बेकार है, बट मैं जो है पर्सनली इन दोनों को खरीदने के लिए आपको राय नहीं देता। अगर आपको जो है इनके फंडामेंटल सही लगते हैं तो डेफिनेटली गो थ्रू कर सकते हो। मैं पर्सनली किसी को भी जो है स्टिल ये दोनों भी निफ्टी 50 के अंदर है, बट मैं जो है पेटीएम तो था, जोमेटो का मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है। स्टिल ये तो था पेटीएम का, वन कम्युनिकेशन के नाम से था पहले, जब मैंने भी इसके अंदर लिए थे पैसे, ठीक है, मैंने भी लॉस बुक किया था, बट स्टिल जो है मैं इसको जो है प्रेफर नहीं करता। उन्हीं चीज़ों को लो जो आप जो है डेली लाइफ टाइम में बेसिकली यूज करना चाहते हैं, जिनके जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो। अब फंडामेंटल्स कैसे जाने, पहले तो उसको हम देखेंगे। फंडामेंटल्स अगर आपको बिल्कुल डिटेलिंग में नहीं पढ़ आते तो कुछ बेसिक चीज़ें होती है, आपको खैर AI भी आ चुका है, आप जो चैट जीपीटी पे सीधा सीधा लिखो, इवन तो व्हाट्सएप पे भी मेटा पे लिखो कि किसी भाई इस पर्टिकुलर स्टॉक्स का फंडामेंटल्स बता, तो पूरी की पूरी लिस्ट जो है आपको दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर चैट जीपीटी मेटा पे भी अगर आप लिखते हो फॉर एग्जाम्पल ITC का स्टॉक है तो ITC स्टॉक्स फंडामेंटल्स लिख दो, तो पूरी की पूरी कहानी जो है आपको चैट जीपीटी या मेटा जो है बहुत सारे जो है बता देते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी को जो है पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मेटा पे भी आ जाता है, मैंने मेटा पे भी सर्च किया होता है, व्हाट्सएप पे है, तो कुछ जो है ड्रामा करने की जरूरत नहीं होती कि ये खोलो वो खोलो, तो सीधा सीधा उसके अंदर जो है आपके पास आ जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन में आपको क्या सीन हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट जो है पूरा का पूरा जो है रिस्क मैनेजमेंट आपका कवर हो रहा है। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका कवर है तो चांसेस ऑफ वेल्थ आपकी याद है, चांसेस ऑफ डिफॉल्टिंग आपके कम से कम है। उसी के साथ अगर आप किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो मैंने आपको जो कुछ चीज़ें बताई है। पहले जो है आपको बताया कि मार्केट के अंदर जो है यही एक राइट टाइम है, अगर आपको जो है स्टॉक्स खरीदने मार्केट के अंदर ये बिल्कुल ही राइट टाइम है। मैं आपको पर्सनली जो है प्रेफर करूंगा, अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे हैं, ये नहीं कि आपके पास जो है सेविंग का कुछ पैसा है या आपको जो कुछ भी पैसा आप जो है उसके अंदर लगा दो, कि घर वालों से पैसे लेके उसमें डाल दिया कर दे। देखिए मार्केट के अंदर आप कभी भी पैसा लगाओ, प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी संभावना होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल के लिए देख रहे हैं तो एवरेजिंग के लिए मैं आपको ये चीज़ अपॉर्चुनिटीज बताता हूँ। जैसे अब मैंने $1 कॉस्ट इन्वेस्टिंग के बारे में आपको बताया, तो इन चीज़ों के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप अभी करोगे तो आपका लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस आर द पार्ट ऑफ अ गेम। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपके चांस ऑफ लॉसेस काफी कम होके आपकी वेल्थ की तरफ जो है मार्केट आपको खींचती हुई चली जाती है, ठीक है।
तो अगर आपको जो है खरीदना है तो पहले जो है मैंने आपको जो है ऑप्शन बताया, वो आपको बताया कि आपको जो है एक निफ्टी 50 के अंदर ही खरीदना है। इसके बाहर के स्टॉक्स को ना ही मैं प्रेफर करता हूँ, ना ही जो है मैं कुछ करूंगा। दूसरा चीज है आपको मैंने बताई है कि आपको जो है डाइवर्सिफाई करने हैं अपने सारे के सारे स्टॉक्स। अगर आपको 1 लाख है तो 10 स्टॉक्स में डाल दो, 5 स्टॉक्स में डालो, 20-20 हजार करके 5 स्टॉक्स में डाल लो। जरूरी को ये 1 लाख में एक स्टॉक्स में सारे के सारे भरने। क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे फोकस करो, डाइवर्सिफाई करो। बेशक वो स्टॉक 2000 का हो, बेशक स्टॉक 100 रुपए का हो, बेशक स्टॉक 5000 का हो, ठीक है, ये कोई जो है वैल्यू नहीं करता। अगर आपको 1 लाख है तो कम से कम 5 से 10 स्टॉक के अंदर पैसे डालो। बेशक आपको 1 स्टॉक मिले, बेशक आपको 10 स्टॉक मिले। देखो एक स्टॉक भी अगर आपको पैसे डबल करके, मान लो आपने 1 लाख लगा दिए, एक स्टॉक भी अगर आपको पैसे डबल करके देगा तो भी 2 लाख होंगे। अगर 10 स्टॉक भी अगर आपको जो है कुछ परसेंटेज में देंगे तो भी आपको 2 लाख देंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ये मत सोचो कि 10 से जो है डबल हो जाएंगे तो मेरे को इतना होगा, ऐसा जो है मार्केट में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। डबल ट्रिपल ये तो देखो आने वाले टाइम की बात है, पूरी के पूरे मार्केट सेंटिमेंटल्स पे डिपेंड करते हैं। तो इस चीज को मत देखो। आपको जो है एक जो है अगर आप एक वेल्थ क्रिएशन में जा रहे हैं तो मैं आपको जो है सिर्फ और सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी दूंगा कि पैसों को जो है डाइवर्सिफाई ही करना है। ये मत सोचो कि मैं जो है किसी भी जो है पैनी स्टॉक के 1 लाख शेयर खरीद लूंगा, 1 लाख शेयर खरीद लिए, अगर 10 पर भी बढ़ गए तो मैं 10 लाख हो गए, तो वो 1 लाख पे 1 रुपए का जो शेयर खरीद लूंगा या जो भी खरीद लूंगा। अगर 1 रुपए का शेयर 1 लाख खरीद लिए, 10 रुपए भी बढ़ गए तो मैं 10 लाख हो गए। वो 1 रुपए के शेयर जो है ना वो 5 पैसे होने की संभावना याद है उसकी, वो 5 पैसे जल्दी हो जाएंगे, लेकिन 1 का 10 नहीं होगा। इस चीज की जो है मैं आपको जो है गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप इसको हो सकता है आप इसके अंदर पैसे डालते रहे 20-10-15 साल आप जो है पैसे डालते हैं, तो हो सकता है 1 रुपए भी बढ़ जाए। तो देखो कूड़ा तो जितना मर्जी उठा लो, ठीक है, सोने से जो है कंपेरिजन नहीं कर सकता। लेक जो है लोहा भर लो किसी भी कारखाने में, एक में जो है थोड़ा सा सोना भर लो तो सोने की वैल्यू ज्यादा है, तो सोने की वैल्यू बढ़ती रहेगी। हो सकता है सोना तो जंग खा के फिर खत्म भी हो जाए, खराब भी हो जाए, उसकी वैल्यू वो डिग्रेड हो जाए, बट सोने की वैल्यू हमेशा मेंटेन रहती है, सोने की वैल्यू बढ़ती ही रहेगी। तो आपने जो है पहले जो है अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दिया, निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक होने चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो है मैं आपको बता रहा हूँ डिविडेंड। डिविडेंड अगर मार्केट अगर आपको नहीं दे रही तो आप जो है थोड़ा सा फोकस करें कि उन्हीं स्टॉक्स के अंदर काम करने के लिए कि आप जिसमें जो है आपको डिविडेंड मिले। तो डिविडेंड बेसिकली एक चीज होती है कि एक तरीके से बोनस होता है मार्केट के अंदर, कि कोई 3 महीने में देता है, कोई 6 महीने में देता है, कोई साल में होता है, कि जिनके पास जो है मार्केट में लोगों के पास किसी भी शेयर होल्डर के पास जो है या किसी कंपनी के पास जो है फालतू पैसा आ जाता है, वो कह रहे हैं कि मैं ना कंपनी में नहीं डाल रहा, कंपनी की जगह वो पैसा जो है मैं जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसमें डाल देता हूँ। तो कोई 2 रुपए दे देता है, कोई 10 रुपए देता है, डिपेंड ऑन परसेंटेज, कोई 2% देता है, कोई 6% देता है, सबका अलग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। बेसिकली क्या चीज़ है, तो इन चीज़ों को जो है फोकस करिए कि डिविडेंड जो है बेसिकली काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप उन स्टॉक्स में काम करते हैं, तो अगर आपके पास 10 स्टॉक्स हैं टोटल, अगर आपके पास 10 स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट में लॉन्ग टर्म के लिए, तो कम से कम 5 से 6 स्टॉक्स आपके पास ऐसे होने चाहिए जो है डिविडेंड दें, जो है डिविडेंड दें, और जो है 3-5 या 5 स्टॉक्स ही मान लो, और 4 से 5 स्टॉक ऐसे होने चाहिए जो है आपकी जो है अच्छी खासी ग्रोथ दे। अब डिविडेंड के पीछे मत पड़ जाना कि मैं जो सस्ते सस्ते शेयर खरीदूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो कोल इंडिया का है, कोल इंडिया जो है और जो है वेदांता जो है एक अच्छे खासे जो है डिविडेंड देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इनके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है या टेक्निकल भी सपोर्ट है। कोल इंडिया भी जो है काफी जो है मार्केट टूट चुकी है, वेदांता भी ऑलमोस्ट डाउन पे ही है। स्टिल कोल इंडिया जो है गवर्नमेंट के अंदर आती है, वेदांता भी ऑलमोस्ट ऐसी कुछ सेक्टर है। बट जो है आपको मैं ये नहीं कह रहा कि इनके जो है डिविडेंड याद है तो इनके अंदर घुस जाओ। देखिए डिविडेंड आईटीसी के भी अच्छे हैं, डिविडेंड आईसीआईसी बैंक के भी अच्छे हैं, डिविडेंड जो है रिलायंस के भी अच्छे हैं, ज़्यादा नहीं है बट एज कम्पेयर टू जो उनका शेयर प्राइस है उसके हिसाब से जो है ठीक है। डिविडेंड एचडीएफसी का भी ठीक है, बस जितने भी है मैं आपको बता रहा हूँ। हीरो मोटोकॉर्प्स का तो शायद कम है, ठीक है। तो इन चीज़ों के जो है आपको जो है काफ़ी जो है देखने को आपको जो है सारी लिस्ट जो है मिल जाएगी, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा डेफिनेटली कि सारे डिविडेंड ये हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो है डिविडेंड भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मान लेता हूँ कि आपने इंटायर जर्नी में 10 से 20 साल के अंदर या कितने के अंदर अगर आपने जो है 1 लाख शेयर भी खरीद लिया, और अगर आपको कभी भी जो है मार्केट ने 10 रुपये का डिविडेंड ये पर शेयर पे देता है, जो मैंने आपको बताया ना 2 रुपये 3 रुपये 10 रुपये, तो मैक्सिमम 10-15-20 पे जो भी मिलता है आपको पर शेयर पे मिलता है। और आपको 1 लाख शेयर भी है, या मान लो कि 10,000 शेयर भी आपने जो अपने एंटायर लाइफ में खरीद लिया, तो 10,000 गुणा 10, तो आपको मोटा मोटा जो है हर साल या हर 3 महीने बाद या जो है हर 6 महीने के बाद क्वार्टरली आपको 1-1 लाख रुपए जो है मिलता रहेगा एज अ बोनस। इसको आप समझ सकते हैं जैसे कि लोगों को कंपनियों में मिलता है, दिवाली बोनस मिलता है, न्यू ईयर पर बोनस मिलता है, उसी तरीके से जो है मार्केट आपको बोनस दे रही है। तो ये आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो ये फायदा हो जाता है स्टॉक्स बाय करने का इंस्टीड ऑफ म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ। तो यहाँ पे
आपको जो है डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो डेफिनेटली जो है डिविडेंड वाले ही स्टॉक्स को बाई करें। अब ये नहीं कि 10 के 10 स्टॉक जो है आग बंद करके डिविडेंड सर्च कर लिया, किसके डिविडेंड ज़्यादा वही बाई कर लिए। हमेशा जो है आपको जो है पहले जो है फंडामेंटल्स देखने हैं। फंडामेंटल्स अगर आपको नहीं आते देखना तो आप जो है टेक्निकल भी देख सकते हैं। टेक्निकल अगर आपको आता है तो फंडामेंटल आपको देखने की जरूरत नहीं है, पहले टेक्निकल बिहेव करता है, टेक्निकल फॉलो करते हुए फंडामेंटल जो है काम करते हैं, ठीक है। तो आपको देखो थोड़ी बहुत तो स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो आपको जो है नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। तो टेक्निकल जो है मैं पर्सनली टेक्निकल को प्रेफर करता हूँ, फंडामेंटल्स को जो है मैं इतना प्रेफर नहीं करता, बट हाँ फंडामेंटल्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बट अगर आपको टेक्निकल पता है तो आप जो है जो चार्ट ही बता रहे हैं तो आपको जो है फंडामेंटल्स में जो यहाँ पे लोग बैठे हैं वो ये खुद ही टेक्निकल देख के काम कर रहे हैं, तो ये हमें क्या बताएंगे। तो जब चार्ट ही आपको बताया तो आप भी जो है चार्ट के बेस पे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, जो है इसके बेस पे जो है मार्केट के अंदर आप काम कर सकते हैं। तो ठीक है, आपके अंदर जो है डिविडेंड्स होने चाहिए मार्केट के अंदर जो है। किसी भी स्टॉक्स में आपके पास ऐसे स्टॉक जरूर रखना के बाद 10 में से 5-6 शेयर ऐसे होने चाहिए जो एक अच्छा खासा डिविडेंड दे, अच्छा खासा भी छोटा सा डिविडेंड दे जो आपको एक टाइम पे एक अच्छा खासा जो है बोनस है, एक्स्ट्रा इनकम दे के आपको जो है खुश करता रहे, ठीक है, मार्केट के अंदर। और वो ग्रोथ स्टॉक होना चाहिए, नहीं कि ग्रोथ स्टॉक जो है ग्रो ही ना करे, 10 साल से वहीं का वहीं पड़ा है और आपको जो है 6 रुपये दे रहे तो आप करोगे यार इसके लिए 1 लाख शेयर खरीद लूँगा, 6 लाख में मिल जाएंगे, तो फायदा क्या हुआ। टाइम के साथ अगर आप देखोगे तो क्या बोलते हैं जो हर साल बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन हो रही है, तो इन्फ्लेशन से आपके स्टॉक के प्राइस गिर रहे हैं ना, तो स्टॉक्स भी बाय पहले जो आपको फोकस होना चाहिए वो स्टॉक की ग्रोथ होनी चाहिए कि यार स्टॉक्स बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी है कि वो डिविडेंड दे रहे हैं नहीं दे रहे। तो पहली अपॉर्चुनिटी आपको देखने की स्टॉक्स की ग्रोथ हो रही है, दूसरा देखना आपको डिविडेंड भी मार्केट दे देगा। आपको जो है ये चीज़ों को जो है देखना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो है फोकस करना है। लॉन्ग टर्म के साथ अगर आप करोगे तो आपको डेफिनेटली जो है पेशेंस के साथ ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा मार्केट कभी क्रैश करेगी, जैसे कि 2020 में क्रैश करी थी, फिर मार्केट पूरी की पूरी रिकवर कर गई अगले साल ही, इवन दो मार्केट ने ऑल टाइम हाई को भी टच करे हैं, ठीक है। तो ऐसी जो है मार्केट के अंदर चलता रहेगा, उतार चढ़ाव तो मार्केट के अंदर चलता रहेगा। एक जो मेन जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बेसिकली हम उसको क्या देते हैं पीई रेशियो। तो पीई रेशियो बेसिकली होता क्या है, अगर आपको कोई भी स्टॉक्स जो है बाय करने हैं या सेल करने हैं तो पीई रेशियो पे भी कई लोग जो है बेसिकली डिपेंडेंट रहते हैं। फंडामेंटल्स का ही एक पार्ट है पीई रेशियो होता है बेसिकली प्राइस अर्निंग रेशियो। इसको हम जो है इस हिसाब से डिवाइड करते हैं कि शेयर प्राइस या अर्निंग पर शेयर। बेसिकली इस जो रेशियो से हम जो है डिफाइन कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर जो किसी भी स्टॉक्स की वैल्यू जो है ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। बहुत ही सिंपल मैं बता रहा हूँ, किसी भी तरीके से जो है आपको जो है इसके अंदर ज़्यादा डिटेलिंग में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो डिटेलिंग में तो कितना मर्जी घुसते रहो, मार्केट कभी भी जो है मार्केट के अंदर कोई भी पॉइंट कोई भी चीज़ का जो है एंडिंग मिलेगा ही नहीं। तो पी रेशियो बेसिकली ये होता है कि मैंने कोई जो है मान लो कि मैं जो है अपना कोई एक स्टॉक रिलीज किया जिसका प्राइस मैंने मान लिया 1000 रुपये रखा, तो पी डिफाइन करता है कि मेरा शेयर प्राइस को जो अर्निंग हो रही है मेरे उस शेयर से या जो शेयर की ग्रोथ हो रही है कि क्या मैं जो है 1000 रुपये से जो मैं अपने 1000 रुपये स्टॉक की वैल्यू रखी 1000 2000, क्या ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है कि मैं आपसे जो है ज़्यादा पैसे चार्ज तो नहीं कर रहा मार्केट में, या जो अंडर वैल्यू तो नहीं है कि मेरा स्टॉक्स तो बढ़िया लेकिन जो है यहाँ पर जो है अंडर वैल्यू तो लोग जो है फटाफट खरीदते हैं। बेसिकली अंडर वैल्यू स्टॉक्स को जो मिडल जो होते हैं उनको जो है मार्केट में ज़्यादातर जो है लोग खरीदते हैं। ये बेसिकली डिफाइन होता है, मैंने वर्ड काट दिया यहीं पर लिख देता हूँ। ये देखो बेसिकली डिवाइड होता है 10 से लेके 10 से 30 तक का डिफाइन होता है। यहाँ पे 0 से 10 की रेंज आती है, फिर 10 से 20 की रेंज आती है, फिर 20 से 30 की रेंज आती है और 30 से 40 की रेंज आती है और आती है 40 से प्लस। देखो जो 0 से 10 आते हैं वो आते हैं बिल्कुल ही लोअर अंडर वैल्यू, लो अंडर वैल्यू, यानी कि जस्ट योर ये जैसे लग रहा है, ठीक है, समझ जाना। लोअर अंडर वैल्यू यानी कि लोअर में भी जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए उससे भी वो स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं। अगर ऐसी जो अपॉर्चुनिटी होती है सिर्फ वो उनको मिलती है जो है अच्छे खासे खिलाड़ी होते हैं या जिनको कहते हैं जो एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूशन स्टेट्स होते हैं। इंस्टीट्यूशन स्मॉल कैप के अंदर स्टॉक्स ऐसे काफ़ी देखने को मिलते हैं, बट स्टिल स्मॉल कैप के अंदर मत घुसना, यहाँ पे जो है रिस्क जो है पूरा का पूरा आपको देखने को मिलता है। स्मॉल कैप के अंदर मार्केट ग्रोथ करती है बट रिस्क भी जो है उतना ही होता है। तो ये नहीं मैंने आपको स्मॉल कैप कहते हैं तो स्मॉल कैप के अंदर जाके घुस जाओ। ये लोग जो है फंडामेंटल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, उनके अंदर जो म्यूचुअल फंड जो पूरा दिन मार्केट के अंदर बैठे रहते हैं आंख बंद करके या बिल्कुल उनका दिमाग ही वहीं चलता है, जैसे एफआईज हो गए, डीआईज हो गए, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हो गए, बीएससी में जो बैठते हैं, एनएससी में, ये सब जो करते हैं वो इनके अंदर घुसते हैं। उन लोगों को जो है पहले पता चल जाती है वैल्यू, वो अपना पैसा वैसा बना के निकाल लेते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए 10 से 20 पे जो है ये आगे जो है अंडर वैल्यू स्टॉक। अब हम उसको कहेंगे अंडर वैल्यू स्टॉक है कि ठीक है मार्केट जो है अपनी अर्निंग ज़्यादा कर रही है बट मार्केट ने जो पैसा लिस्ट कर रखा है ये अंडर वैल्यू है। ये जो है हम लोगों को जो है देखने को मिल सकता है और काफ़ी अच्छी जो है ये अगर आपको स्टॉक्स मिल गए तो डेफिनेटली, जैसे कि टाटा के कुछ स्टॉक्स हैं, टाटा मोटर्स में भी उसका शायद कम है, ठीक है, वो ध्यान नहीं है, पहले मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था, तो ठीक है। तो वो जैसे हो गया वो एक, अगर आप देखो तो टाटा मोटर्स 2-3 साल पहले 300-400 का चल रहा था, आज 800-900 पे हो गया भाई, डबल हो गया ऑलमोस्ट 1-2 साल में, ठीक है।
2-3 साल तो याद ही कह रहा हूँ, 1-2 साल में डबल हो गए टाटा के शेयर्स, ठीक है। तो वो एक अंडर वैल्यू स्टॉक था जो है मार्केट के अंदर उसको डबल हो चुका है, ठीक है। आप जो है डेफिनेटली जो है चार्ट पे भी जाकर इस चीज़ को देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे देखते हैं पी रेशियो, ठीक है। ये जो है अगर आपको ये स्टॉक्स मिल जाते हैं तो जो है काफ़ी अच्छी बात है, 10 से 20 जो है काफ़ी एक अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं। 20 से 30 जो है इसको हम कहते हैं थोड़ा सा जो है वैल्यू स्टॉक, यहाँ पर जो थोड़ी सी वैल्यू जो है मार्केट आपसे ज़्यादा कर रही है, बट अगर आपको यहाँ पर भी शेयर मिलते हैं तो आपको मार्केट ये कहेगी कि आप जो है खरीद लो, या कोई भी जो है इन्वेस्टर या कोई भी आपको गाइड करेगा वो कहेगा कि आप यहाँ पे जो है इसको खरीद सकते हैं। देखो इसके चांस होते हैं, ये तो जो होते हैं वो जाते हैं, जो 25x 30x, जैसे कि जो है ₹1 का 100 हो गया, ये वो स्टॉक्स हैं, ये आपको नहीं ढूंढने क्योंकि इसमें जो है रिस्क ज़्यादा होता है। 10 से 20 से वो स्टॉक्स हैं जो 100 के 200 200 के 400 हो जाते हैं, ठीक है। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि हम कहते हैं मिड कैप्स के अंदर आते हैं, 10 मिड कैप्स के अंदर आ गए, थोड़ा सा लार्ज में भी आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा उसमें मिड में ही आते हैं। 10 से 20 और 20 से 30 होते हैं थोड़े से वैल्यू स्टॉक्स हो जाते हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि ITC आ गया, रिलायंस आ गया, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब जो है स्टॉक्स आ गए, ये आ गए 20 से 30। अब कुछ स्टॉक्स होंगे जो 30 से 40 आ जाएंगे, ये हो जाएंगे ओवर वैल्यूड। इसको हम कहते हैं कि मार्केट भाई दूर ही रहो, इसको जो है इसमें फालतू का पैसा डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है काफ़ी अल्ट्रा लार्ज कैप के अंदर आ जाते हैं। और एक ये वही स्टॉक्स हैं जो पूरा 5% साल में 6% ही मूव करते हैं। 20 से देखो ये स्टॉक्स होते हैं 10x 2x वाले, ये होते हैं 30-40% मूवमेंट वाले, ये होते हैं 25-30% वाले। जो वैल्यू स्टॉक है वो 25% 30% के आसपास, 12% एवरेज, 15-20% ये जो है मूव करते हैं। बट 30 से 40% वाले जो है ये काफ़ी ओवर वैल्यू स्टॉक होते हैं, इनसे आप जितना दूर रहोगे उतना ही सही है। ओवर वैल्यू का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पैसों से कोई अगर 1 लाख का शेयर है तो ओवर वैल्यूड है, तो उसको नहीं कहेंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ जो वैल्यू होती है वो शेयर प्राइस और अर्निंग उस शेयर के हिसाब से बनाई जाती है कि वो वैल्यू उसकी ओवर वैल्यूड है या नहीं। और अगर 40 से प्लस में अगर मार्केट जाती है तो वहाँ से तो बिल्कुल ही दूर हो जाओ, स्टॉक्स को तो देखना ही नहीं है। 30 से बाद जो है कोई भी स्टॉक्स के अंदर आपको जिसकी वैल्यू 30 से आता है उसके अंदर कभी भी ट्राई किया करो पैसे ना डालने के लिए, हमेशा जो है पैसा तब डाला करो जब मार्केट जो है 20 से जो है 20 से 30 के अंदर जो है घूम रहा हो, और मैक्स टू मैक्स 20 से 25 में घूम रहा हो, तब जो है जब भी मार्केट का पीई रेशियो 20 से 25 में हो तब जो है पैसा डालो। 30 प्लस जा रहा है 40 प्लस जा रहा है तो अपने जो है प्रॉफिट को बुक करके निकल जाओ, वापस मार्केट कभी ना गिरेगी, गिरना तो है ही मार्केट को एक ना एक दिन। या तो जो है यहाँ पे आप जो है अगर होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हो, कोई कहेगा जी मेरे को तो जो है एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्टॉक्स डाल के छोड़ देना, तो उसको तो कुछ कह नहीं सकते। बट जो बंदा है कि मुझे तो जो है कुछ खरीदना है, मेरा तो कोई पर्टिकुलर गोल था, वो बंदे जो है यहाँ पे बाय करके या सेल करके बाय कर रहा हूँ, सेल करके अपनी जो है प्रॉफिट को लेके निकल सकते हैं। तो पी रेशियो को अगर आप कहीं पर भी सर्च करोगे तो स्क्रीन में तो बेसिकली एक टाइप है लगेगा, अगर आप चाहोगे तो गूगल पे भी लिखोगे तो गूगल पे भी अगर आपको मिल जाएगा निफ्टी का पी रेशियो क्या है, ठीक है। अगर आप गूगल पे लिखते हो कि निफ्टी पी रेशियो तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे निफ्टी का पी रेशियो दिखा रहा है स्क्रीन पे 21.6 का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलरली वैसे तो नहीं दिखा रहा, और यहाँ पे हम देखें तो ऑलमोस्ट 22 थे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी जो है स्क्रीन में कोई खोल देना, या तो चार्ट वार्ट भी आ जाता है पी रेशियो का। इसका अगर हम देखें तो ये काइंड ऑफ ग्राफ सा कुछ बन के आ जाएगा, ग्राफ हीट मैप टाइप आ गया, जैसे वो नहीं होते टेम्परेचर का कि रेड है तो ये कम है, ग्रीन है तो ज़्यादा है। ऑन एवरेज जो है ये बेसिकली जो डॉटेड लाइन है ये एवरेज है 21-22 चल रहा है, ठीक है। अगर हम निफ्टी 50 पे देखें तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। अगर हम निफ्टी 50 पे देखते हैं तो 21.6 का बेसिकली पी रेशियो चल रहा है, यानी कि निफ्टी जो है 20 से 30 की रेंज में और खासकर 20 से 25 की रेंज में। और यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है मार्केट के अंदर निफ्टी 50 के अंदर पैसा डालो, और जो भी आप डालोगे तो आपका डेफिनेटली जो है पैसों के डबल ट्रिपल होने के चांस आपके याद है। सिंस आपको देखो तो पूरी निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है ओवरऑल जो है आपको जो है 1.35% का डिविडेंड दे रहे हैं एवरेज ऑफ 50 स्टॉक्स का, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ को जो है एज पर यूजुअल आप अपने हिसाब से देखना, आपको जो है किस स्टॉक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखती है या किस के अंदर आप जो है जा सकते हो। मैंने जो आपको एक थोड़ा सा जो है बेसिकली आइडिया दिया है। वैसे तो आग बंद करके निफ्टी 50 के स्टॉक्स अगर आप उठा लोगे तो आपको जो है एज द लंबे टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी देखने मिलेगी। बट आप जो है वैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये रहा भाई साहब पीई रेशियो मार्केट के अंदर रिलायंस का देख सकते हो 25.26, ठीक है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरा है, 20 से 25 के बीच में होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट 25 है तो कोई दिक्कत नहीं। TCS 31 ओवर वैल्यूड है, नहीं लेंगे। HDFC 18 अंडर वैल्यू है, इसको कंसिडर करेंगे। भारती एयरटेल 65, अरे भाई साहब 65 बिल्कुल ही नहीं लेना। कई लोग कहते हैं ना भाई 65 में तो कौन ही लेगा यार, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है सेलिंग की जो है अपॉर्चुनिटी याद है, और बहुत ही ओवर वैल्यू स्टॉक्स है। ICICI का जो है 18 पे है, बिल्कुल ओके है। इन्फोसिस 28 थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9 पे कभी चल रहा है तो काफ़ी अंडर वैल्यू में आ गया। ITC भी 28 पे चल रहा है, मेरे को 25-26 लग रहा था, बट ITC भी 28 पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 54, अरे भाई पर ठीक है। आप जो है यहाँ पे जो है पी के जो है देख सकते हो, आपको जो है आपको एज पर यूजल आपको जो पसंद है
टाइटन का 87 है भाई, टाइटन का 87 है, अल्ट्राटेक का 47 है, अडानी का 57, अडानी का भी जो है काफी ओवर प्राइस है, मार्केट में चल रहा है। तो ये चीजें जो है आप जो स्क्रीन पर जाकर जो है कंपनी के अंदर पीस देख सकते हो, उनके डिविडेंड भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको डिविडेंड यील्ड बताई थी, तो आप डिविडेंड देख सकते हो। रिलायंस का जो है 0.3 है, आईटीसी का 2 कुछ था, बिल्कुल आईटीसी का 2.95% है, ठीक है। तो क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा आईटीसी के बारे में पता था, मैंने जो है इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। सन फार्मा का भी जो है 1% के आसपास था, सन फार्मा का भी 1% के आसपास है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको जो देखने को मिल सकती है। इन दैट केस अगर आप देखो तो लार्सन टर्बो का जो है एक अच्छी जो इलेक्ट्रिकल कंपनी है, इसका भी 36 का पीई चल रहा है। तो मैं जो है पर्सनली जो है मैं आपको जो है बताया एज पर रिसर्च या जो है मैं जिस बेस पे ट्रेड करता हूँ वही चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जो इन चीज़ों पे आप देख सकते हैं कि आपको जो जो चीज़ें जो पसंद आती है सारा का सारा जो है फंडामेंटल्स पे जो है आप देख सकते हो। और भी फंडामेंटल बहुत चीज़ें होती है, ये नहीं कि खाली आपको जो है पी रेशियो पे डिपेंडेंट करना है या टेक्निकल। देखो अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, अगर आपको टेक्निकल समझ आ रहा है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था मार्केट के अंदर अगर मार्केट ने लेवल को तोड़ा तो डेफिनेटली सबको पता है मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर टूट रहा है, जो है रेक्टेंगल पैटर्न टूट रहा है, जो है फ्लैग पैटर्न टूट रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी ही आएगी। तो ये चीज़ जो है टेक्निकल्स जो है कहती हैं कि हिस्ट्री रिपीट हिस्ट्री, खासकर मार्केट में सारे के सारे पैटर्न जो होते हैं रिपीट करते हैं, हिस्ट्री रिपीट करती है। बट इन दैट केस अगर मार्केट में क्रैश आता है तो डेफिनेटली जो है रिवर्सल तो आज नहीं तो कल तो आएगा ही। बेशक 1 साल के बाद ही क्यों ना रिवर्सल है, बट रिवर्सल तो मार्केट के अंदर आना ही है और मार्केट को जो है ऑल टाइम ऊपर जाना ही जाना है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है कुछ भी जो है तो डेफिनेटली जो है अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी ऑलमोस्ट 21 के पीई पे चल रहा है और आपको जो है काफ़ी चीज़ें जो है मैंने आपको सिखाई है बताइए। तो डेफिनेटली जो है आपके पास एक राइट टाइम है आज के टाइम पे। अगर आपको 17 नवंबर 2024 के लिए मैं आपके लिए डिफाइन कर रहा हूँ बता रहा हूँ, अगर आपको जो है स्टॉक्स बाय करना है तो डेफिनेटली जो है स्टॉक को बाय कर सकते हैं पूरा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको जो है 1 महीने 2 महीने के लिए, उसको हम स्विंग ट्रेड्स में भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल 5 साल 10 साल कम से कम अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप जो है डेफिनेटली जो है मेरे साइड से गो थ्रू कर सकते हैं। मैं भी जो है अपना थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा मनी है उसको जो है स्टॉक्स में डाल रहा हूँ और इसी बेस पर मैं जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको जो खुद देख रहा हूँ वही आपके लिए बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस मैं फिर कहूँगा कि आर द पार्ट ऑफ अ लाइफ, पार्ट ऑफ अ गेम, ठीक है। तो इसको जो है हमें लेके चलना है। अगर आपको ये नहीं कहना कि अगर आप जो है कोई बंदे जो है डिफॉल्ट करके डाइवर्सिफाई करना, आपको एक ना एक जो है स्टॉक जो है काफ़ी एक अच्छा रिटर्न देगा तो हो सकता है क्या पता चल रहा है आपको जो है कल ही जो है अगला स्टॉक जो है आपको बूम कर जाए। बट कभी भी जो है छोटे पैनी स्टॉक्स के अंदर जो है घुसने की कोशिश मत करना, ओवर वैल्यू स्टॉक्स के अंदर भी घुसने की जो है ज़्यादा कोशिश मत करना। अगर आपको स्टिल अगर आपको बैंक किसी भी पर ज़्यादा जो है विश्वास है फंडामेंटल्स उसके स्टॉक्स है तो डेफिनेटली उसके स्टॉक्स भी आप ले सकते हो। काइंड ऑफ मिड कैप, लार्ज कैप, अल्ट्रा लार्ज कैप के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। रिटर्न्स तो डेफिनेटली जो है आपको हर लॉन्ग टर्म में हर एक शेयर के अंदर देखने को ही मिलेंगे। बट छोटे और बेकार पेनी स्टॉक्स के अंदर मत घुसना, जो कुछ पैसों में और रुपयों में हो वो जो है उसको अवॉइड करना। निफ्टी 50 के ही शेयर्स लेना एंड देन निफ्टी 50 को आज नहीं तो कल जो है ऊपर जाना ही जाना है। और एज पर यूजल डेली मार्केट सेंटामेंटल्स और फंडामेंटल्स नहीं तो कंपनी की ग्रोथ, टेक्निकल, इनको जो है प्रेफर करते रहिए। 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है, उम्मीद करूँगा वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक अगर आप देख ही लिए 40 मिनट के आसपास तो थोड़ा सा कट कर दूंगा, ठीक है। 30-35 मिनट के आसपास जो है वीडियो हो चुकी है, तो 30-35 मिनट तक के आसपास जो है वीडियो ऑलमोस्ट 35 मिनट के आसपास वीडियो हो चुके हैं। तो वीडियो को हम जो है यहीं पे एग्जिट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी तरीके से किसी अच्छे टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।